हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। फिर मैं फ़ोन चार्जिंग को लगाने के लिए उठी थी, फिर देखा लाइट ही चली गई है, मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। फिर आज मौसम भी थोड़ा ख़राब लग रहा है। मैं आपको बताती हूँ बाहर का मौसम कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये है बाहर के मौसम का हाल। ख़राब ही लग रहा है मौसम तो आज। पता नहीं इस मौसम का कभी ख़राब कभी ठीक होता है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये यहाँ का ऐसा व्यू है। मेरे घर से ऐसा व्यू दिखता है। तो ये तो दोस्तों मौसम का हाल। और सुबह उठ के देखिए मेरा हाल कैसा हो गया है। तो लास्ट तक जुड़े रहना मेरे ब्लॉग में, मैं आपको बताऊँगी कि आज दिन कैसा गया मेरा। ठीक है, बाय, मिलते हैं। सो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गई खेत। मम्मी ने बोला खेत चलते हैं, वैसे भी मौसम का कोई पता नहीं होता है। फिर हम खेत में पहुँच गए थे, पापा भी आए थे घर। फिर हम मशीन से घास काट रहे थे। फिर पापा ने थोड़ा जैसा काट लिया, थोड़ा जैसा काटने को बचा है, देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे बैठा था, ये मेरे पीछे पीछे आ गया चलते चलते, पता नहीं कहाँ से आ गया। फिर उठ ही नहीं रहा था, उठने का नाम ही नहीं रहा था। फिर बैठा हुआ ही था ये, देख सकते हैं कैसा बैठा हुआ है ये। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि मौसम एकदम से साफ़ हो जाता है। आजकल सच में मौसम का कुछ पता ही नहीं लग रहा है कब साफ़ कब ठीक हो जाता है। पापा बैठे हुए थे, फिर मैंने सोचा एक बार मैं ट्राई कर लूँ, पर मेरे से स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। इसको खींच खींच के हाथ में दर्द हो गई मेरे। फिर मैंने पापा को ही बोला कि आप स्टार्ट करके दो। फिर पापा ने स्टार्ट करके दी। फिर उठाने को तो नॉर्मल ही थी, पर भारी जैसी बाद में फिर दर्द हो गई हाथ में मेरे से। तो फिर काटा ही नहीं जा रहा था, तेज दर्द हो गई मेरे हाथ में थी। तो देख सकते हैं आप, थोड़ा जैसा ही काटा मैंने। फिर मैं पापा को ही मशीन पकड़ा दी। मैंने बोल दिया भाई मेरे से तो नहीं होता, आप ही कर लो खुद। और फिर मैं वापस आ गई इस कालू के पास। ही कालू पता नहीं क्या कर रहा है, पत्थर के साथ कुछ खेल रहा है, कुछ कर रहा है। इसको भी शांति ही नहीं है, बैठता ही नहीं चुपचाप। पता नहीं आया भी कहाँ से था, देख सकते हैं आप, शरारती। अब देखिए थोड़ी देर पहले मौसम साफ था, अब फिर से ख़राब हो गया, धुंध ही धुंध पड़ गई। पता नहीं क्या क्या चाहता है ये मौसम। फिर ये कालू बेटा। फिर मैं घास काट रही थी, घास काटते करते मेरे को मिल गई गुच्छियाँ। हम इसको पहाड़ी में बोलते हैं डुंगलू। जो पहाड़ से हैं उन्हें पता ही होगा अपने अपने भाषा में क्या बोलते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मैंने सोचा कुछ और भी मिल जाएगी मेरे को। फिर मैं ढूंढ रही थी, फिर मेरे को एक ही और मिल गई। तो देख सकते हैं आप, इतनी गुच्छियाँ मिल गई मेरे को। अब मैं आगे बताऊंगी मैं इसका क्या करूंगी। फिर यहाँ पापा घास काट रहे थे। फिर पापा ने बोला कि मुझे छची की सब्ज़ी खानी है। तो छची मैं आपको बताऊं, जंगली मशरूम जो होते हैं, पहाड़ी में उनको छची बोलते हैं। वो कई प्रकार की होती है, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कैसी होती है। फिर चलो छची के लिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसी होती है छची, जिनको हम जंगली मशरूम भी कह सकते हैं। ये ऐसी पीली छची हम इनको बोलते हैं, ऐसी दिखती है ये। ऐसे ढूंढनी पड़ती है ये, बड़ी मुश्किल जाके तब मिलती है ये ऐसे घासों में। तो कुछ छचियाँ इस प्रकार की भी होती है जो ऐसे दिखती है, कई प्रकार की होती है। जो पहाड़ों में रहते हैं उन्हें मालूम होगा। फिर रास्ते में चलते चलते मुझे एक फूल मिल गया था, कितना प्यारा फूल है। फिर मैंने इसको कान में लगा लिया, कितना प्यारा लग रहा है। तो फाइनली गाइस मैं घर पहुंच गई हूँ और इतना ढूंढने के बाद भी इतना सा मिला मेरे को। अब पहले हम इसको अच्छे से धोएंगे, फिर हम इसको बनाएंगे। फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाना है। ठीक, सो मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने प्याज और टमाटर पहले ही काट दिए थे और मैं आपको बताती हूँ तड़का कैसे लगाना है। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। ये तो कम ही थे तो मैंने छोटी सी कढ़ाई में ही तेल डाला है। तो ये हो गया हमारा तड़का तैयार। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मली तड़का लगाता है वैसे लगाना है। फिर इसमें हम सब्ज़ी डालेंगे ऐसे, फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रखना है। और फिर ये होगी हमारी सब्ज़ी तैयार। खाने के लिए बहुत टेस्टी होती है, आप भी ट्राई करना। सो थैंक यू गाइस, ये तो मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।